हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दूसरा ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको आध्यात्मिक कहानी फिर से लाया हूँ, जिसे आप सुनेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। तो मैं ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए मैं आपको इस कहानी का उद्देश्य बताता हूँ। कहानी का सार है चार साधु और चोर। तो इस कहानी को मैं प्रस्तुत करता हूँ। उससे पहले मैं भगवान का स्मरण करता हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवः। तो दोस्तों, मैं अब कहानी शुरू करने जा रहा हूँ और इस कहानी को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आएगा। तो लीजिए मैं शुरू करता हूँ। चार साधु थे। वे शहर के पास एक जंगल में रहते थे और भगवान का भजन स्मरण करते थे। उन चारों साधुओं की अपनी अलग अलग एक निष्ठा थी। एक दिन वहाँ के राजा ने अपनी स्त्री से कहा कि हमें अपने लड़के को अच्छा संत बनाना है, फिर वह चाहे राज करे या साधु बन जाए। रानी बोली कि महाराज, जो संत बनना चाहता है वही संत बन सकता है, दूसरे के बनाने से कैसे बन जाएगा? आपका और मेरा उद्योग थोड़े ही काम करेगा। राजा ने कहा, इसका एक उपाय है, सत्संग। सठ सुधिरई सत्संगति पाई, पारस परस उघात सुहाई। रानी बोली कि ऐसा कोई अच्छा संत है जिसके पास लड़के को भेजें? राजा बोला कि यहाँ पास ही में जंगल में चार साधु रहते हैं, अच्छे संत हैं, उनके पास लड़के को भेज देते हैं। इस प्रकार राजा और रानी बातें कर रहे थे रात्रि में। देवयोग से एक चोर जो चोरी करने के उद्देश्य से राजमहल में आया हुआ था, वह छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। उन चारों के मन में आया, उस चोर के मन में आया कि चोरी करने से तो मैं फंस भी सकता हूं, पर साधु बन जाऊं तो काम बन जाएगा, राजकुमार आएगा और मेरा चेला बन जाएगा, फिर चोरी करने की क्या जरूरत है। चोर ने गेरुआ वस्त्र पहने और जंगल में चला गया। उसके मन में आया कि कोई पूछेगा तो क्या उपदेश दूंगा। ऐसा सोचकर वह उन चार संतों से पहले संत के पास गया और पूछा कि महाराज, कल्याण कैसे हो? संत ने कहा, भाई, किसी का जी मत दुखाओ, किसी को दुख मत दो, दिल किसी का मत दुखाओ, यह दिल खुदा का नूर है। चोर बोला, और महाराज? संत बोले, और किसी की जरूरत ही नहीं है, और कुछ नहीं, इस एक बात से ही काम बन जाएगा तुम्हारा। चोर दूसरे संत के पास गया, बोला, महाराज, मैं कल्याण चाहता हूँ, कोई उपाय बताओ। संत बोले, कभी किंचित मात्र भी झूठ नहीं बोलना है, सदा सत्य ही बोलना है, चाहे गला क्यों न कट जाए। जैसा देखा, जैसा सुना और जैसा समझा, ठीक वैसा का वैसा ही बता देना। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। चोर बोला, और कोई बात? संत बोले, और की जरूरत ही नहीं है। अब वह चोर तीसरे संत के पास गया और बोला कि महाराज, मेरा कल्याण कैसे हो? संत बोले, सीधी सी बात है, रात दिन राम नाम जपो, राम 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 जपो। जुगति बताओ जाल जी, राम मिलन की बात, मिल जासी ओ माल जी, राम रटो दिन रात। चोर बोला, और कोई उपाय? संत बोले, और उपाय की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ राम राम जपना है तुम्हें। अब वह चौथे संत के पास पहुंचे और बोले कि महाराज, कल्याण कैसे हो? संत बोले, भाई, एक भगवान के शरण हो जाओ, भगवान के शरण हो जाओ, बस किसी एक भगवान के शरण हो जाओ।
मन में बात अटल रहे कि मैं तो केवल भगवान का हूँ, सिर्फ भगवान का हूँ। जैसे विवाह होने के बाद लड़की के मन में यह बात दृढ़ हो जाती है कि मैं मेरा विवाह हो गया है, ऐसे ही मन में यह बात दृढ़ हो जाए कि मैं भगवान का हो गया हूँ, अब मैं और किसी का नहीं हो सकता, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। चोर बोला और कोई बात? संत बोले और की जरूरत ही नहीं है, इतना ही काम काफी है कि आप भगवान के हो जाओ। चोर ने चारों संतों से 4 बातें सीख ली और आगे जाकर बैठ गया। अब राजा आया, वह क्रम से चारों संतों के पास गया। चारों ने एक एक बात कह दी। राजा ने देखा कि आगे 5वां साधु भी बैठा है, वो जो चोर था 5वां साधु हो गया। राजा उसके पास भी गया और प्रार्थना की कि महाराज कृपा करके कल्याण की बात बताएं। वह साधु वेश में चोर चुपचाप ध्यान में बैठा हुआ था, बैठा रहा, कुछ बोला नहीं। राजा ने ज्यादा प्रार्थना की तो वह बोला, मैं जैसा बताऊंगा वैसा करोगे? राजा ने कहा कि हाँ महाराज, वैसा ही करूंगा। वह बोला, किसी का जी मत दुखाओ। राजा बोला, और कोई बात? वह बोला, सदा सत्य बोलो। राजा बोला, दूसरी कोई बात? वह बोला, भगवान के नाम का जाप करो, भगवान के नाम का जाप करो। राजा बोला, और कुछ बताइए महाराज। वह बोला, भगवान के शरण हो जाओ, भगवान के शरण में चले जाओ, बस भगवान के हो जाओ। राजा बोला, महाराज और कोई बात? वह बोला, संत जैसा कहें वैसा कर दो, संत जैसा भी कहें वैसा कर दो। राजा के मन में विचार आया कि यह संत ज्यादा ऊंचा लग रहा है, क्योंकि अन्य संतों ने तो एक एक बात कही, पर इसने तो 5 बातें कह दी। राजा बड़े सरल स्वभाव का था, उसको मालूम नहीं था कि संत की पहचान इस तरह नहीं होती। राजा लौटकर महल में आया। रात होने पर वह चोर छिपकर फिर महल में आया। जब राजा ने रानी के पास गया तब वह चोर दरवाजे के पीछे छिपकर की बातें फिर सुनने लगा। रानी पूछा, क्या बात हुई? राजा ने कहा, मैं जंगल में संतों के दर्शनों करके आया हूँ। मैं तो 4 ही संत समझा, वहाँ पर तो 5 संत बैठे थे। रानी बोली, वहाँ जाकर आपने क्या कहा? राजा ने बोला कि मैंने भगवत प्राप्ति की बात पूछी तो एक संत ने कहा किसी का जी मत दुखाओ, दूसरे संत ने कहा सत्य बोलो, तीसरे ने कहा राम नाम जप करो, चौथे ने कहा भगवान के शरण हो जाओ। परंतु 5वें संत ने उन चारों संतों की चारों बातें बताई और 5वीं बात यह बताई कि संत की आज्ञा का पालन करो। राजा और रानी दोनों सच्चे और सरल स्वभाव के थे। उन्होंने विचार किया कि वह 5वां संत ठीक है और अपने लड़के को उसी के पास भेजो। उसकी बातों पर चोर को बड़ा असर पड़ा। अरे, मैं तो नकली बात कही थी, उस पर भी राजा ने श्रद्धा कर ली। अगर सच्ची बात कहूं तो कितनी मौज हो जाए। राजा के सद्भाव के कारण चोर हृदय बदल गया। चोर का हृदय बदल गया कि राजा बताओ, मुझे ही संत समझ रहा है। वह साधु सच्चा साधु हो गया और जंगल की ओर निकल गया। तो जैसे भी हो, भगवान की भगवती प्राप्त में अच्छे सठ चोर कामी लोभी भगवान के शरण में अगर आ जाए तो उनका मोक्ष हो जाता है। इसी तरह से आप लोग भी भगवान का ध्यान अवश्य करें। दुनिया के मोह माया जाल से थोड़ा सा समय निकाल कर अगर आप भगवान का ध्यान करते हैं तो इससे ज़्यादा लाभ कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यही हमारे साथ रहता है। हम जीवन भर सब कुछ कमाते हैं, सब यहीं रह जाता है, मगर ईश्वर का नाम हमारी आत्मज्योति के साथ ही रहता है और हमारे साथ ही जाता है। अगर हम कुछ ले जाना चाहते हैं तो ईश्वर ज्योति नाम जप की ज्योति ही अपने साथ ले जा सकते हैं और कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता।
तो मेरी इस कथा का यहीं समापन होता है। और मेरी ये कथा आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें और बताएं कि आपको मेरे ये ब्लॉग की कहानियाँ कैसी लगी। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।